नमस्कार, मेरा नाम सुदेश कुमार कश्यप है। मैं CSIR एनईएल में वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम आपको एक ऐसी प्रणाली के बारे में बताएंगे जिसे हम इन्हेंस्ड सिंथेटिक विजन सिस्टम कहते हैं, जिसे कि हिंदी में संवर्धित सिंथेटिक दृश्य प्रणाली कहा जाता है। हम आज आपको विस्तार में इस प्रणाली के बारे में बताएंगे और इसकी उपयुक्तताओं और इसके किस किस क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इस स्लाइड में हम ये जानेंगे कि ESVS होता क्या है। ESVS कई दिश आधारित प्रौद्योगिकियों का समाकलन है। मीन्स इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी कैमरा बेस्ड टेक्नोलॉजीज, जैसा कि कैमरा आधारित दृश्य, दैट मीन्स इमेज बेस्ड ऑन कैमराज। दूसरा है टेरेन डेटाबेस और नेविगेशन सेंसर का उपयोग कर कंप्यूटर जनित दृश्य। इसमें हम जो है कंप्यूटर से हम जो है इसे दृश्य पैदा करते हैं। उसके लिए हम टेरेन डेटाबेस और नेविगेशन सेंसर का उपयोग करते हैं। तो ESVS का को कैसे हम दिखाएं, जैसे कि हम वायुयान के बारे में बोले तो ESVS की जो है का यूज़ जो है एक सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने में किया जाता है और इससे ऑपरेशनल क्रेडिट मिलने में इसका उपयोग भी किया जा सकता है। इसको हम कहाँ दिखा सकते हैं? इसको हम प्राइमरी फंक्शनल डिस्प्ले, जिसे प्राथमिक कार्यात्मक प्रदर्शन या और हेड अप डिस्प्ले में प्रदर्शित किया जा सकता है। इससे लाभ क्या है? ESVS टेक्नोलॉजी जो है एक ऑनबोर्ड टेक्नोलॉजी है। एयरक्राफ्ट के मामले में जो है इसे हमें ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, इसको एरोप्लेन में लगा सकते हैं। तो इससे लाभ क्या है? जैसे कि कई बार जो है हमारा जो मौसम खराब होता है, जैसे कि कोहरे, तूफान, बारिश, धुंध इत्यादि के कारण मौसम खराब हो सकता है। इससे क्या होता है कि बाहर की जो दृश्यता में कमी आ जाती है। तो ऐसे में हम जो है वायुयान को चला नहीं सकते। तो और इसके अलावा रनवे इंकर्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि सामने कोई बाधा आ सकती है तो उससे बचने का उपाय भी चाहिए। तो ये भी, इसके लिए भी ESVS उपयोगी होता है। और आसपास की अवेयरनेस, स्थिति जन जागरूकता में भी इससे मदद मिलती है। और इस टेक्नोलॉजी के कारण जो है पायलट का जो कार्य का भार है वो कम हो जाता है और उसकी जो एफिशिएंसी में सुधार आता है। तो इसके ये कुछ लाभ है। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि जो ESVS उसके जो मुख्य घटक है, इन्हेंस विजन और सिंथेटिक विजन, उसमें अंतर क्या है? इन्हेंस विजन जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम इमेजिंग सेंसर का उपयोग करके बाहरी दृश्य को रियल टाइम में प्रस्तुत करते हैं, उसकी छवि को प्रस्तुत करते हैं। EVIS जो सिस्टम है, जो इन्हेंस विजन सिस्टम है, वो बाहर के दृश्य को बेहतर रूप से प्रदान करता है और ये किसी भी मौसम में क्षेत्र की पहचान कर वन जीवन और अन्य बदलाव का पता लगा सकता है। उसी तरफ सिंथेटिक विजन क्या है? इनहेंस विजन से अलग होता है। इसमें हम सेंसर का उपयोग नहीं करते। इसके सेंसर के बजाय हम बाहरी दुनिया को एक वर्चुअल प्रतिनिधित्व बनाने के लिए हम GPS की जानकारी और डेटाबेस पर निर्भर करते हैं। और इसकी सहायता से जो है हम कंप्यूटर द्वारा एक वर्चुअल दृश्य पैदा करते हैं, 3 डायमेंशनल दृश्य पैदा करते हैं और ये पायलट के सामने इसको प्रस्तुत करते हैं। इसमें अंतर क्या है कि इनहेंस विजन में जो है, जो एक्चुअल बाहर की स्थिति है जो वो दिखती है कैमरे के थ्रू। इसमें क्या है, ये डेटाबेस और नेविगेशन सेंसर पे डिपेंड करता है। तो डेटाबेस जो है हमें हमें हमेशा अप टू डेट रखना पड़ता है, जिससे कि जो है ये बाहर की जो स्थिति है उसके से मैच कर सके। लेकिन इन दोनों टेक्नोलॉजी के जो जो उसका जो पॉजिटिव है, प्लस पॉइंट है, उसको यूज़ करके जो जो फाइनल विजन मिलता है उसको हम बोलते हैं इनहेंस सिंथेटिक विजन सिस्टम, जो कि पायलट को अलग अलग परिस्थितियों में एक अच्छी जानकारी, आसपास की होने वाले दृश्य की एक अच्छी जानकारी दिखाता है। इनहेंस विजन में क्या उपयोग किया जाता है, क्या टेक्नोलॉजी है? एक्चुअली इनहेंस विजन है एक सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें कई तरह के सेंसर लगे होते हैं। तो जो अब हर इन सेंसर का कैसे इसका सिलेक्शन करें, तो ये निर्भर करता है कि आप किस जगह पे आप इसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में, इंडियन ट्रॉपिकल कंडीशन में जो है डिफरेंट कैमरास हो सकते हैं, या बाहर की दुनिया में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो है हम
जो कैमरे का जो है सिलेक्शन किया जाता है। मुख्यतः जो कैमराज इसमें होते हैं वो है जैसे कि पहला लो लाइट सीसीडी कलर कैमरा। लो लाइट का मतलब क्या है कि ये जो कैमरा है कम लाइट में भी जो चीज़ें हैं उसको ये डिटेक्ट कर सकता है। दूसरा है जो बहुत उपयोगी है वो है फ्लर बेस्ड कैमरा। फ्लर मतलब फॉरवर्ड इंफ्रारेड कैमरा। तो ये जो है मल्टी स्पेक्ट्रम होता है। जैसे कि मल्टी स्पेक्ट्रम मतलब कि इसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड कैमरा हो सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, मीडियम वेव इंफ्रारेड, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड और साथ में शॉर्ट वेव इंफ्रारेड भी। तो अलग हर स्पेक्ट्रम का अलग अलग उसका जो उसकी उपयोगिताएं हैं। तो ये परिस्थिति के हिसाब से इनकी स्पेक्ट्रम का सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है एक निष्क्रिय मिलीमीटर तरंग कैमरा भी हो सकता है जिसको पैसिव मिलीमीटर वेव रडार कहते हैं। और साथ में सिंथेटिक अपर्चर रडार और लिडार्स का भी उपयोग किया जा सकता है। अब हम यह सामने हम देख रहे हैं एक जो स्वायत्त ड्राइविंग का आईआर चित्र। स्वायत्त ड्राइविंग मतलब ऑटोनोमस ड्राइविंग। तो इसमें जो है एक कार में जो है एक इंफ्रारेड कैमरा लगा है और ये जो है एक साथ में एक कंप्यूटर है, प्रोसेसिंग यूनिट है जो इस इंफ्रारेड कैमरा को रियल टाइम में कैप्चर करती है और प्रोसेस करती है। साथ में कुछ अर्थ सेंसर भी लगे रहते हैं जो हमारे जैसे कि डिस्टेंस को बताते हैं। तो इमेज प्रोसेसिंग के जरिए हम जो है सामने जो कार के सामने जो भी चीज़ें आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनको डिटेक्ट कर लेते हैं और उस कितनी दूरी पे है ये सब इंफॉर्मेशन जो है ड्राइवर को दी जाती है, जिससे कि वो ख़राब परिस्थिति में बहुत ख़राब मौसम में भी अच्छे से मतलब सेफली जो है ड्राइव कर सके और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो ये एक उदाहरण है इनहैंस विजन सिस्टम का फॉर ऑटोनोमस ड्राइविंग। इस स्लाइड में हम आपको थर्मल विजन की उपयोगिता के बारे में बताएंगे और हम इसे जो है एक नाइट विजन डिवाइस से कंपेयर करेंगे। एक नाइट विजन डिवाइस जो है एक नॉर्मल रेगुलर जो है एक मोनोक्रोम कैमरा है और ये जो थर्मल है वो फ्लर कैमरा है। तो इससे हम इसके बारे में दोनों का हम कंपेयर देख सकते हैं। पहले वीडियो में देख सकते हैं कि लेफ्ट में इंसान दिख रहा है और उसमें कैमोफ्लेज नज़र नहीं आ रहा है। तो ये उपयोगिता यहाँ भी वैसे ही कुछ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थर्मल इमेज बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्थिति काफ़ी थर्मल विजन की स्थिति काफ़ी सही है, दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं स्मोक दिख रहा है लेकिन थर्मल में नहीं दिख रहा है, लेकिन इंसान दिख रहा है और साथ में जानवर दिख रहा है। तो यदि हम दोनों को फ्यूज़ करें तो हम बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस दिखा सकते हैं। कार पूरा क्लियर दिखा रहे हैं, आप देखते हैं लाइट दिख रही है। ये जो है एक सर्विलांस में भी इसकी उपयोगिता को कैसे उपयोगी हो सकता है इसकी ऑपरेशन में। अब जो है हम आपको सिंथेटिक विजन के बारे में बताएंगे। जो इसमें कौन कौन से इसके जो संगठक है, कंपोनेंट है जिससे की सहायता से हम सिंथेटिक विजन बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है उपग्रह चित्र जिसको हम सैटेलाइट इमेजरी कहते हैं। उसके बाद आता है एलिवेशन डेटा। एलिवेशन डेटा है जो कि हमें जो है मिलता है जियो रजिस्टर्ड, मतलब ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में जो टेरेन है उसकी जो एलिवेशन है मीन सी लेवल से, वो डेटा हमें मिल सकता है। साथ में इन दोनों को जो है हम फ्यूज़ करके जो है हम फाइनली टेरेन डेटा बनाते हैं और ये टेरेन डेटा जो है कंप्यूटर द्वारा रियल टाइम में नेविगेशन डेटा की सहायता से 3D पिक्चर पैदा करता है और वो पायलट को हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें जो जैसे कि हम ये जो डेटाबेस है ये ऑनबोर्ड हमको ले जाना पड़ता है। तो हमें जो है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का डेटाबेस होता है तो हमें जिस जगह जाना है उस जगह का डेटाबेस हम अपलोड करके जा सकते हैं। और यदि हमको लैंडिंग के बारे में है तो हमें जो रनवे की रनवे जो है उसके लिए हमें जो ऑर्थो रेक्टिफाइड रनवे बनाना पड़ता है, जिसमें हम सर्वे के थ्रू जो है रनवे के सारे मार्कर्स को मेज़र करके उसको हम जो है इस लेयर पे हम स्टिच करते हैं और
इसका उपयोगी किया जा सकता है। और टेरेन डेटाबेस की एक्यूरेसी जो है अलग अलग होती है अलग अलग जगहों पे। जैसे कि यदि हम रनवे के बारे में बोले तो वहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, और रनवे के बाहर के एरिया की एक्यूरेसी कम होती है, क्योंकि हमें जब लैंडिंग के समय ज़्यादा एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। तो अब हम देख सकते हैं इस स्लाइड में भी हमने वही चीज़ दिखाई है कि क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि टेरेन एयरपोर्ट डेटाबेस होना चाहिए, फिर कुछ एक्सटर्नल डेटाबेस भी आता है जो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, साथ में नेविगेशन सेंसर के थ्रू ये आता है, और रियल टाइम में हम जो है देख सकते हैं 3D पिक्चर प्रस्तुत करते हैं। तो अब ESVS के हम क्या क्या एप्लीकेशंस है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। मुख्यतः एप्लीकेशंस जैसे परिवहन, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, वहाँ मिलिट्री में यूज़ कर सकते हैं, विनिर्माण जिसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं वहाँ यूज़ कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स में सिक्योरिटी और व्हाट के ऑटोनोमस व्हीकल्स इत्यादि में इसका उपयोग कर सकते हैं। मिलिट्री में ESVS, सैन्य या रक्षा में ESVS का उपयोग करने वाले अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। दैट मीन्स इन मिलिट्री और डिफेंस दे आर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग ESVS। जैसे कुछ मुख्यतः जैसे कि हम छिपे हुए दुश्मन को खोजने के लिए उन्नत दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं। तो इनहेंस विजन कैन बी यूज टू फाइंड आउट द कैमोफ्लेज एनिमी। साथ में यदि हम सही में उस दुश्मन को ढूंढ लेते हैं तो हम मिसाइल द्वारा दुश्मनों को नष्ट भी कर सकते हैं। साथ में हम टेरेन जैसे नाइट में यदि हमें नेविगेट करना है फॉर टैक्टिक्स एंड मैनी अदर रीज़न, तो हम इस इनहेंस ESVS का उपयोग करके जो है मिलिट्रीज का उपयोग कर सकती है, और रात में नेविगेट कर सकती है, विषम स्थितियों में नेविगेट कर सकती है, और दुश्मन के इलाके में जाकर उनका काउंटर एक्शन कर सकती है, उनको ख़त्म कर सकती है। यहाँ पे हम एक वीडियो दिखा रहे हैं जो एक नाइट विजन कैमरे से लिया गया है, कैसे गॉगल्स, एक इनहेंस गॉगल्स से लिया गया है। इसमें हम जो है हमारी जो रात के अंधेरे में इस इनहेंस नाइट विजन गॉगल की सहायता से जो है ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, अपडेट कर रही है। तो ये देख सकते हैं कितना उपयोगी है। तो ये इसकी उपयोगिता को दिखाता है। अन्यथा ये संभव नहीं है। तो ये इनहेंस नाइट विजन गॉगल्स के बारे में इसकी उपयोगिता को दिखाता है। ये दूसरा वीडियो है, जैसे कि जो है हमें दिखाता है कि ये कैसे जो है मिलिट्री को हेल्प कर सकता है। यदि ये विजन जो इनहेंस विजन सिस्टम है जो है, इससे हम इसकी सहायता से लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं, उसका लोकेशन पता लगा सकते हैं, और उसका काउंटर एक्शन किया जा सकता है। तो ये एक दूसरा वीडियो दिखा रहा है इसकी उपयोगिता के बारे में। देखते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये उसके द्वारा लिया गया है, इसमें टारगेट सही से दिख रहा है, और ये जो है ऑनबोर्ड टेक्नोलॉजी है, तो ये एयरक्राफ्ट पे लगाई जा सकती है, और उसके थ्रू जो है हेड अप डिस्प्ले के थ्रू जो है इंटीग्रेट करके इस टेक्नोलॉजी को पायलट को दिखाया जा सकता है, और वो पायलट को जो है उसके बाद जो है उसका काउंटर एक्शन कर सकता है। तो ये इसकी उपयोगिता को दिखाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनहेंस विजन के थ्रू टारगेट्स देख सकते हैं, और इसमें साथ में हाईवे द स्काई कॉन्सेप्ट भी दिखाया गया है। नेविगेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक और इस टेक्नोलॉजी के बारे में एक और उपयोगी चीज़ है जो है, हम इसका एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम कहते हैं, IRST, जो एक लड़ाकू विमान में लगी होती है। इसमें भी एक फ्लर कैमरा होता है, साथ में इसमें एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो जो फ्लर कैमरा है उससे जो इमेज मिलती है, जो दृश्य मिलता है, वो जो प्रोसेसिंग यूनिट में इसका प्रोसेस करके हम जो है जो टारगेट है उसकी पहचान करते हैं, वो कितनी दूरी पे है लोकेशन, उसके बारे में पता लगाते हैं। साथ में जो है इसका एक और मोड होता है जिसमें हम इसको नेविगेशन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, कि जैसे कि रात में या
घरे खोरे में जो है एयरक्राफ्ट को की लैंडिंग और टेक ऑफ में भी इससे मदद मिल सकती है। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो यहाँ पे, इसको जो है इस टेक्नोलॉजी को हेड अप डिस्प्ले से इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टारगेट कितनी दूरी पे है, पता इस आईआरएसटी सिस्टम के द्वारा पता लगा के यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। ये इसकी उपयोगिता के बारे में दिखाता है। परिवहन में ईएसवीएस। परिवहन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। हम ट्रांसपोर्टेशन में कैसे ईएसवीएस का उपयोग कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि हम रेलवे या फिर वायु मार्ग में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये एक जो है ऑनबोर्ड टेक्नोलॉजी है, इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं जरूरत पड़ती। तो जैसे कि इसका कब इसको उपयोग में लाया जा सकता है? जैसे कि मुख्य कारण जो है खराब मौसम, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट इंडिया का जो है विंटर सीजन में गर्म होने की वजह से जब बाहर की दृश्यता में कमी आती है, तो इन कारणों से जो है काफ़ी बाधाएं आती है। और जो हमारी जो रेलवे है नेटवर्क है, रेलवे है, वो जो है बंद हो जाती है और या बहुत ही कम स्पीड में जाती है, जिससे कि काफ़ी डिले होता है। दूसरा है कि जो है हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसमें भी यही स्थिति होती है, जो फ्रीक्वेंसी है एयरक्राफ्ट उड़ने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है और ये करीब दिन के समय में बिल्कुल ही बंद होती है, आफ्टरनून के बाद ये स्टार्ट होती है। तो तो यहाँ पे जो ईएसवीएस का उपयोग किया जा सकता है और ख़राब से ख़राब मौसम में और लो लाइट कंडीशन में भी इसका उपयोग करके हम जो है परिवहन को जो है सुचारू चला सकते हैं। तो इसमें जो है जो अलग अलग सेंसर का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। और साथ में जो है हम डेटाबेस का भी उपयोग कर सकते हैं, भौगोलिक डेटा के साथ जोड़ सकते हैं और इससे जो है जो ओवरऑल जो है सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। और इसको जो फ्यूज्ड इमेज है या इनहेंस सिंथेटिक विजन की जो फ्यूज इमेज है, उसको जो है हम पायलट के सामने या लोको पायलट के सामने जो है हम पीएफडी पे प्राइमरी फंक्शनल डिस्प्ले और हट पे डिस्प्ले कर सकते हैं और उसको उनको दिखा सकते हैं बाहर की स्थिति। तो ये जो है परिवहन में ईएसवीएस के बारे में। अब रेलवे के बारे में खासकर हम बोलते हैं कि जो हम सभी जानते हैं कि भारतीय रेलवे कितनी बड़ी है और ज़्यादातर यात्राएं रात में होती है, या फिर जैसा कि हमने पहले भी बोला कि जो विंटर सीजन में खरी खोरी की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं, कई ट्रेनें रद्द हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हो सकता है इसका उपयोग। और कई स्थानों पे तो रेल की पटरियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में सीधी भी नहीं होती, कर्व्ड होती है। तो ऐसी स्थिति में भी कैसे हम जो है सुरक्षा के साथ कैसे जो है ट्रेन को ऑपरेट किया जा सके, यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सकता है। और तो ये जो है कैसे उपयोगी होगा ईएसवीएस रेलवे के लिए, इसका हम जो है आपको आने वाले स्लाइड्स में कई उदाहरणों के साथ आपको हम बता सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है कि सिंध के घोटकी जिले में यात्री ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 55 की मौत हुई थी और 100 घायल हुए थे। ये घटना 6 अप्रैल 2021 को सुबह 3:30 बजे दो ट्रेनें आपस में टकरा गई, क्योंकि एक ट्रेन की पटरी से उतर गई और दूसरी ट्रेन को स्थिति की जानकारी नहीं थी। यदि किसी प्रकार की स्थितिजनक जागरूकता होती तो इसे बचा जा सकता था, जैसे आगे की वस्तुओं को समझने के लिए रडार का उपयोग और ईएसवीएस का उपयोग करके इस ट्रेन के पायलट को ये पहले से दिखाया जा सकता था और ये जो है स्थिति को टाली जा सकती थी। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। और एक जो है दूसरा उदाहरण है खराब मौसम का ट्रेनों का विलंब और रद्द होना। तो हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें दिखाया गया है कि 2018-19 के दौरान करीब 3,423 ट्रेनें रद्द हो गई। 2019-20 में 5,312 ट्रेनें, 2021 में 1,665 ट्रेनें, और ऐसे कई उदाहरण है कि हर साल ये स्थिति होती है। तो ये यहाँ पे ईएसवीएस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो जो इसकी संख्या कम की जा सकती है और जो है रेल यातायात सुरक्षित किया जा सकता है। जैसे कि ये एक उदाहरण है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो कंप्यूटर द्वारा जनित चित्र है वो दिखाया जा रहा है। इसमें एक इमेज प्रोसेसिंग भी दिखाई जा रही है, जिसमें कि इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू जो है हम
इनकर्शंस को पहचान सकते हैं, आगे वाले जो इनकर्शंस आ रहे हैं उसको दिखा सकता है, उसकी कितनी दूरी पे है। और ये एक जानकारी रियल टाइम में जो है जब लोको पायलट को दी जाती है फीडबैक के थ्रू, तो वो अपने जो ट्रेन को कंट्रोल कर सकता है और आने वाली होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तो ये कुछ उदाहरण इसके ये दिखाया जा रहा है कि यदि हम जो लोको पायलट का जो आई विजन नेकेड विजन है उससे दूर हो दृश्य, तो हम इस इनहेंस विजन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है और इमेज प्रोसेसिंग के द्वारा हम जो है उसको दिखा सकते, जो उसका विजुअल एडवांटेज का उपयोग करके दिखा सकते हैं कि सामने कोई चीज़ है, इनकर्शंस है, आप सावधान हो जाइए और ट्रेन सुरक्षा से चलाइए। तो ये इसका उपयोग दिखा सकते हैं, जो दृश्य सीमा से परे है वहाँ पे इसका उपयोग हो सकता है। और ये जैसे कि एक और उदाहरण है जहाँ पे कर्व ट्रैक्स होते हैं, तो वहाँ पे कितने स्पीड से जाना है ट्रैक, जिससे दुर्घटनाएं बच सके। तो यहाँ पे भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सकता है, इमेज प्रोसेस के थ्रू बताया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर ट्रैक पे आप क्या स्पीड सुरक्षित होगी। तो ये इस टेक्नोलॉजी का यहाँ भी उपयोग कर सकते हैं। ये भी दिखाया गया है कि एक आर्टिफिशियल टरेंट डेटाबेस द्वारा जो है कैसे दृश्य दिखाया गया है, और इसके थ्रू भी जो है उपयोग करके दिन और रात के समय में किसी मौसम स्थिति में जो है सिंथेटिक विजन जनरेट करके जो है ट्रेनें चलाई जा सकती है। तो ये इसका उपयोग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम त्रिनेत्रा है, जो हमारे CSIR NAL द्वारा बनाई गई थी। इसमें जो है 3 सेंसर लगे हुए हैं, इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्टिकल कैमरा, रडार। तो इनकी सहायता से जो है इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है कि जब खराब मौसम में कैसे ये हमें लोको पायलट को मददगार हो सकता है। तो इसमें कुछ फील्ड परीक्षण किया गया है, तो उसके बारे में मेरे पास वीडियो है जो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक वीडियो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिस्प्ले किया जा रहा है वो जो है हमारे त्रिनेत्रा के थ्रू है। यहाँ पे आप क्लियरली ट्रैक देख सकते हैं, रेलवे ट्रैक देख सकते हैं, जबकि बाहर आप देखते हैं रेलवे ट्रैक जो नेकेड आई से रेलवे ट्रैक दिखा रहा है। साथ में रनवे इनकर्शंस भी दे सकते हैं, ट्रैक पे इनकर्शंस भी देख सकते हैं, और ये जो है करीब 3 गुना विजुअल एडवांटेज दे रहा है। तो ये एक इसकी जो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग भी देख सकते हैं। दूसरा है कंस्ट्रक्शन में ESVS का उपयोग। तो कंस्ट्रक्शन में भी इसका ESVS का उपयोग हो सकता है, जिससे कि इसकी सहायता से जो है जो कार्य किया जा रहा है उसमें सुरक्षा बढ़ाया जा सके और एफिशिएंसी बढ़ाया जा सके। तो इसमें जो है इसका जो लोकप्रिय एग्जाम्पल है मशीन विजन है। इसका उपयोग करके भी हम जो है उपयोग कर इस विनिर्माण में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और इनका उपयोग उन वस्तुओं पर स्वचालित दृश्य निरीक्षण करने में के लिए किया जा सकता है जो हर दिन हजारों में निर्मित होती है। तो एक ऑटोनोमस सिस्टम लगाया जा सकता है जो इंस्पेक्ट कर सके, जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो लाखों की संख्या में बन रहे हैं उसको इंस्पेक्ट कर सके, और ये सेफर रूप से बनाया जा सके और एफिशिएंसी बढ़ सके। तो चौथे चरण में इसका उपयोग किया जाता है, और इसके द्वारा जो उत्पाद और घटकों के माप से लेकर पैकेजिंग के समाकलन के निरीक्षण तक प्रिंट, बारकोड और लेवल के पढ़ने और सत्यापन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में है। रोबोट्स में भी इसका काफ़ी उपयोग हो रहा है। तो जो हमारे इंडस्ट्रियल रोबोट में है वो भी काफ़ी बड़े पैमाने उपयोग किए जाते हैं। तो जो सहयोगी रोबोट है उस के उद्भव और 3D मशीन दृश्य में भी तेजी से विकास के साथ उनका संयोजन में बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं दृश्य निर्देशित रोबोटिक्स, मतलब कि जो हम रोबोट्स को कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू विजन। तो ये इसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि हम रैंडम बिन पिकिंग, मतलब कि जो गार्बेज उसका कलेक्शंस कर सकता है। तो ये इसका एक उदाहरण है, ये भी इस विजन सिस्टम का उदाहरण है। टेक्नोलॉजी उपयोगी हो सकती है इसके बारे में बताएंगे। ESVS प्रौद्योगिकियों में हवाई कर्मी के निष्पादन हेतु अधिक सुरक्षा प्रदान करने और टर्मिनल क्षेत्र में कम दृश्यता संचालन के लिए परिचालन सुधार को सक्षम करने में की क्षमता होती है। तो इसका मतलब जैसे कि जो एयरक्राफ्ट है उसकी जो फ्लाइट ऑपरेशंस है, यदि बाहर की विजिबिलिटी बहुत कम हो तो इस स्थिति में ये टेक्नोलॉजी यूज़फुल हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये टेक्नोलॉजी फुल्ली ऑटोनोमस है, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें जो इसका जो ये पूरा यूनिट है, ESVS की यूनिट है, वो एयरक्राफ्ट में ही लगती है और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती।
तो ये कम दिशा में जो है इस कहाँ कहाँ ये उपयोगी हो सकता है, जैसे कि ये ऐसा एयर रनवे जहाँ पे जो है विजिबिलिटी बहुत कम लो है, तो इस टेक्नोलॉजी की सहायता से जो है एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है। साथ ही साथ टैक्सी ऑपरेशन, टेक ऑफ ऑपरेशन में भी बहुत उपयोगी होता है। इससे क्या होता है कि जो है कि जैसे कि बहुत डेंस फॉग है या फिर रेनी सीजन है या फिर धुंध है, तो इस सभी स्थितियों में ये उपयोगी हो सकता है। साथ में जो है साथ में यदि बाहर की जो विजिबिलिटी बहुत लो है, तो रनवे इनकर्शंस में भी को अवॉइड करने में ये हेल्प कर सकता है। और असुसज्जित हवाई अड्डों पर उतरने में ये उपयोगी है। असुसज्जित मतलब जहाँ पे पुअर इल इक्विप्ड एयरपोर्ट्स, जहाँ पे जैसे कि रनवे पे आईएलएस नहीं है, आईएलएस की सुविधा नहीं है। आईएलएस जो है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है, जो एक्चुअली पुअर विजिबिलिटी कंडीशन में लैंडिंग में मदद करता है। बट लेकिन आईएलएस जो है बहुत ही महंगा होता है उस पे। तो आईएलएस जो है एक तो ग्राउंड रनवे पे होना चाहिए, फिर एयरक्राफ्ट में भी आईएलएस इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तो ये बहुत ही महंगा होता है। उसकी तुलना में ईएसवीएस टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही उसकी तुलना में कम लागत में आती है और ये उपयोगी होती है। तो ये हो गया इसकी उपयोगिता। अब हम देखते हैं कि इनहेंस विजन सिस्टम में क्या क्या सेंसर्स लगते हैं। तो इसमें इमेजिंग सेंसर्स हैं, जिसमें जो कि रडार हो सकता है, फिर इंफ्रारेड हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है। तो ये सब सारे सेंसर्स हैं जो लगते हैं। तो ये जो सेंसर्स होते हैं, इनकी जो मतलब कि जो इनसे फ़ायदे, ये वेदर पेनेट्रिंग सेंसर होते हैं। मतलब कि मौसम को ख़राब मौसम में जो है जो पायलट नहीं देख सकता है, तो ये इसकी सहायता से जो है थ्रू देख सकते हैं। और ये जो इनकी खूबिता ही हाई रेजोल्यूशन वाले होते हैं और इनका अपडेट रेट भी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सूचनाएं मिलती हैं कम समय में। इसके अलावा जो है इसको हम फ्यूज़ करके, सारे इमेजिंग सेंसर को फ्यूज़ करके इसको हम जो है पीएफडी प्राइमरी फंक्शन डिस्प्ले या हेड अप डिस्प्ले पे इसको डाल सकते हैं। साथ में हम जो है हेड अप सिंबोलॉजी, जो कि एक तरह से जो है पायलट को हेल्प करती है एयरक्राफ्ट की स्थिति पता लगाने में भी, इसके साथ इसको हम फ्यूज़ करके दिखा सकते हैं। तो इसके अलावा हम एक्सटर्नल डेटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मिशन डेट एटीसी डेटा, जिससे कि क्या होता है कि पूरे जो पायलट को जो है कि सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ जाती है। उसे पूरी तरह उसको पता होता है कि आसपास की स्थिति क्या है और विजिबिलिटी क्या है, और लैंडिंग कर सकते हैं कि अबॉर्ट कर सकते हैं, गो अराउंड कर सकते हैं। तो इसमें जो हमने बताया था, ये फिर से वही एक और स्लाइड है जिसमें हम एक दूसरे तरह से दिखा रहे हैं कि इसमें जो है दो डिफरेंट स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड है, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड है, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड है। तो हम देख सकते हैं कि हर स्पेक्ट्रम की अलग अलग खूबियाँ होती हैं। तो हम और मिलीमीटर वेव रडार है, जो कि एक तरह से रडार होता है, तो उससे भी हमें एक इमेज प्राप्त होती है। तो ये मिलीमीटर वेव रडार जो है कि इसका एडवांटेज इंफ्रारेड से क्या है कि इसमें ज़्यादा वेदर पेनिट्रेशन की क्षमता होती है। तो मतलब कि यदि बहुत ही ज़्यादा बाहर की दिशा कम है, तो इंफ्रारेड जो बेस्ड कैमरा होते हैं वो भी काम नहीं करते उतने अच्छे से, तो जबकि रडार उनसे कहीं बेहतर होता है। तो यदि हम सारी जो इन सेंसर से जो सूचनाएं मिली हैं, इसको सबको फ्यूज़ कर दे, तो हम हर मौसम में, हर विजिबिलिटी कंडीशन में जो है ये टेक्नोलॉजी यूज़फुल हो सकती है। तो अभी हम एक वीडियो दिखा रहे हैं, इसको हम कोल्समैन वीडियो कहते हैं। इसमें हम दिखाएंगे कि ईवीएस की सहायता से कैसा दिख रहा है बाहर का दृश्य पायलट को, और विदाउट ईवीएस कैसा दिख रहा है। तो ये जो एक घने कोहरे में दिया गया दृश्य है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रनवे क्लियरली विजिबल है, जबकि यहाँ पे अभी विदाउट ईवीएस जो पायलट देख रहा है नेकेड आई से, रनवे विजिबल नहीं है। तो ऑब्वियस है कि लैंड नहीं किया जा सकता। तो और साथ में रनवे इंकर्शंस भी हो सकते हैं। तो इससे सही से पता लगता है ईएसवीएस की टेक्नोलॉजी की उपयोगिता। एक और वीडियो रात के समय का है। इसमें भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि ईवीएस की सहायता से जो है हमें ना कि रनवे भी दिख रहा है, लेकिन आसपास की जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ऊंची श्रृंखलाएं हैं, वो भी दिख रही हैं। यदि तो ऐसी स्थिति में ही लैंड कर सकते, अदरवाइज लैंड नहीं कर सकते। आप देखते हैं राइट साइड में देख सकते हैं कि विदाउट ईवीएस जस्ट हमें कुछ रनवे लाइट्स दिख रही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि फीचर्स देख के कि रनवे ही हो सकता है। तो ये यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इसकी उपयुक्तता के बारे में। रनवे काफ़ी क्लियर है और लैंडिंग की जा सकती है। ये जो है एक तरह से जो दिखाया गया है, सिंबोलॉजी के बारे में यहाँ दिखाया जा रहा है।
तो ये जो है आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड में नंबर्स दिख रहे हैं जिसको हम एयर स्पीड बोलते हैं। राइट साइड में जो है नंबर्स जो है वो एल्टीट्यूड को दिखाते हैं, एयरक्राफ्ट की जो ऊंचाई है हमारे धरती से उसको मीन सी लेवल से ऊंचाई। और साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि ये बैंक एंगल एयरक्राफ्ट का, और ऐसे कई सिम्बोलॉजीज हैं जो एयरक्राफ्ट की स्थिति को पता लगाती है। कि तो इससे जो है एयरक्राफ्ट पायलट एयरक्राफ्ट को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। और साथ में एक हम टनल द स्काई भी देख रहे हैं जो एक्चुअली लैंडिंग के लिए यूज़ होता है। एक प्रॉपर ग्लाइड स्लोप पे मेंटेन करते हुए एयरक्राफ्ट को लैंड किया जा सकता है। साथ में हम एक बर्ड शेप में देख रहे हैं, इसको फ्लाइट पाथ वेक्टर कहते हैं, जो एक एनर्जी वेक्टर होता है जिससे कि एयरक्राफ्ट को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे इंटीग्रेट करके हम ये जो टेक्नोलॉजी है ये इनहांस विजन सिस्टम और सिंथेटिक विजन सिस्टम सिम्बॉलिक, कैसे हम सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके कॉकपिट में कैसे हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइमरी फंक्शनल डिस्प्ले में है, साथ में ऊपर देख रहे हैं ये जो हेड अप डिस्प्ले में भी दिखा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी को कैसे हम सही तरह से पायलट के सामने पेश कर सकते हैं इसके बारे में चित्रित किया गया है। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम दिखा सकते हैं कि जो है कैसे इसको डिपिक्ट किया जा सकता है कि केवल इंफ्रारेड रॉ इमेज भी दिखा सकते हैं, फिर इसको इंसर्ट कर सकते हैं सिम्बोलॉजी के साथ इमेज को, साथ में एडवांस सिम्बोलॉजी भी दिखा सकते हैं। तो ये अलग अलग स्थितियों में कैसे इसको दिखाया जाए इसके बारे में डिपिक्ट किया गया है। अभी ये एक हमारे पास एक वीडियो है जो कि हमारे रॉकवेल चैलेंजर एयरक्राफ्ट है, उस पर जो है इसको टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया था जुलाई 2011 में, उसका एक वीडियो दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये इसमें जो है सिम्बोलॉजी और सिंथेटिक विजन है, और कैसे ये उपयोगी हो सकता है एक पायलट के लिए, ये दिखाया गया है। इसे कैसे हम जब ऑन करते हैं सिंथेटिक विजन तो कैसे अचानक से जो बाहर की सिचुएशनल अवेयरनेस से बहुत ही बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। तो इससे पायलट को काफ़ी हेल्प मिलता है खराब दिशा की स्थिति में लैंडिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है रनवे दिखा रहे हैं, इसमें रनवे ये आर्टिफिशियल रनवे लाइंस हैं जो कि भी दिखाई जा सकती हैं। अब हम ई एस वी एस के क्षेत्र में हम सी एस आर एन एल में इसका क्या योगदान है इसके बारे में जानेंगे। हम हम और हमारी टीम जो है इसमें करीब एक दशक से इसमें काम कर रही है। हमने काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज हासिल किया हुआ है। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने जो है जो हमारी जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसको हमने ग्राउंड लेवल पर इसकी टेस्टिंग की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाय में हमने इसमें कई सारे तरह के कैमराज लगाए हुए हैं, जिसमें से ये मैक्सफिक्स EVS 600 कैमरा है, जिसमें एक लो लाइट कलर कैमरा और साथ में इंफ्रारेड लॉन्ग वेव इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है। इसके अंदर ही इसमें जो ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें अंदर दोनों कैमरा को फ्यूज़ करके जो बेस्ट आउटपुट है वो निकलता है। साथ में हमारे पास नेविगेशन सेंसर भी हमने माउंट किया था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, और एक ऑटो पायलट बोर्ड भी है जिसमें हम नेविगेशन सेंसर लगे हैं जो एयरक्राफ्ट की जो यहाँ पे जो ग्राउंड व्हीकल की दिशा हेडिंग और उसका अलग चीज़ें दिखाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे की और इसको ग्राउंड एक्सपेरिमेंट किया और रिकॉर्ड किया है। और हम एक वीडियो प्ले कर रहे हैं जहाँ पे हम इस टेक्नोलॉजी की उपयोगिता फिर से दिखा रहे हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं एक ट्रांसमिशन लाइन जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, जब हम EVS को ऑन करते हैं तभी दिखती है, अदरवाइज नहीं दिखती है। तो ये कितना उपयोगी है विजिबिलिटी को बढ़ाने में, ये दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाई ट्रांसमिशन लाइन दिख रही है जब हम ESVS ऑन किए हैं। अभी जब ये ऑफ हो जाएगा तो आप नहीं देख सकते ये तो क्योंकि दृश्यता बहुत कम है, इसकी सहायता से हमारी जो विजिबिलिटी बढ़ जा रही है, और आप फीचर्स भी, आप कई सारे फीचर्स एक्स्ट्रा फीचर्स भी इन्हेंस होते हुए देख सकते हैं। तो ये इसकी उपयोगिता को दिखाता है। एक और हम इसके बाद हमने जो है जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट हमने एयरक्राफ्ट पे भी किया हुआ है। तो एयरक्राफ्ट में हमने इस सिस्टम को माउंट किया और एक GoPro 4 कैमरा भी लगाया जो पायलट की जो विजिबिलिटी, पायलट जो नेकेड आई से दिखता है उसको मिमिक करता है। तो हम दिखा सकते हैं यहाँ पे भी कि कैसे इसका एडवांटेज है फ्लाइट ऑपरेशन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रनवे बिल्कुल भी ठीक से क्लियर नहीं है, खराब दिखता है, बट जब हम EVS कैमरा के थ्रू देखते हैं तो सारे रनवे मार्कर, सारे फीचर्स बहुत ही सही से दिखाई दे सकते हैं, तभी हम इस फ्लाइट ऑपरेशन कर सकते हैं और लैंडिंग कर सकते हैं। तो ये जो हमने किया था हमारे CSIR-NAL के हंसा 3 एयरक्राफ्ट पे किया था ये एक्सपेरिमेंट, और ये इसमें दिखा सकते हैं कि इसकी फ़ायदे। दूसरा एक्सपेरिमेंट है
ये जो है हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सिंथेटिक विजन सिस्टम। तो इसमें जो हमने नेविगेशन डेटा जो उसमें डाला था, जीपीएस और ईपीएम 2.5 दैट नेविगेशन सेंसर, तो उससे जो डेटा रिकॉर्ड किया उसको हमने प्लेबैक किया, और जो हम जो उसकी सहायता से जो हमारे पास टरेन डेटाबेस था, उससे उसको हमने रियल टाइम में 3D पिक्चर डिपिक्ट किया, जिसको सिंथेटिक विजन सिस्टम कहते हैं, और साथ में हमने एक टनल द स्काई सिम्बोलॉजी। अब देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट जो है एक करेक्ट ग्लाइड स्लोप पे ट्रेवल कर रहा है, और ये इस पे लैंड कर रहा है। तो ये चीज़ हमने दिखाई है कि हम सिंथेटिक विजन सिस्टम भी कैसे हम डिपिक्ट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और पायलट को दिखा सकते हैं। ये इसमें भी हमने काफ़ी काम किया हुआ है। इसके अलावा हमने दिखाया है कि जो सिंथेटिक विजन सिस्टम है, इनहेंस विजन सिस्टम है, तो ज़्यादातर सिंथेटिक विजन सिस्टम जो है जो उसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है ज़्यादा होता है, जबकि ईवीएस का फील्ड ऑफ व्यू एक लिमिटेड होता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है, एयरक्राफ्ट के नोज पे लगता है। तो हम यदि दोनों को फ्यूज़ करना चाहते हैं तो हमको इनको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन मतलब कि जो कैमरा का जो व्यू है वो एसवीएस पे कहाँ जाके बैठेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट कलर का जो बाउंड्री बॉक्स है, ये रजिस्टर्ड है, जहाँ पे ये जो ईवीएस का कैमरा व्यू है, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे हम यदि यहाँ इस एरिया में डालेंगे तो ये एग्जैक्टली रजिस्टर हो जाएगा और फ्यूज़ किया जा सकता है। तो अब एक वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाहिने साइड में जो है हमारा ईवीएस कैमरा से लिया गया है, और ये जो है सिंथेटिक डेटा हमने जनरेट किया है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली रजिस्टर्ड है ये। तो इसमें रजिस्ट्रेशन एरर कहाँ से आ सकता है? एक तो हमारा नेविगेशन डेटा, जो नेविगेशन सेंसर है, उसमें यदि उसकी जो एक्यूरेसी है कम हो, या फिर डेटाबेस जो हमने जो बनाया है यदि वो उसमें रजिस्ट्रेशन एरर है, जियो रजिस्ट्रेशन एरर है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके भी कुछ सोल्यूशन है, हम रियल टाइम में भी इसको हम रजिस्टर कर सकते हैं, कुछ दोनों के इंपॉर्टेंट फीचर्स को कंपेयर करके इससे हम कंट्रोल पॉइंट निकाल के हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं, रियल टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, और ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ये अभी जो है हम दिखा रहे हैं कि द हाईवे इन द स्काई, द टनल, उसके बारे में कि कैसे ये उपयोगी हो सकता है। तो ये जो है एक कर्व टनल इन द स्काई है, जिसपे एयरक्राफ्ट को इस पे फॉलो करके इस पे लैंड करने में इसकी का उपयोग किया जा सकता है। तो ये टनल में जा रहे हैं एयरक्राफ्ट, और इसमें जो है ये अलाइन हो जाएगा रनवे से। कर्व टनल द स्काई है, तो एक पर्टिकुलर फ्लाइट पाथ पे जाते हुए आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली 3 डिग्री ग्लाइड स्लोप पे ट्रेवल कर रहा है। और ये आप साथ में आप रनवे लाइन भी देख सकते हैं, आर्टिफिशियल रनवे एज लाइन, और इसमें ये लैंडिंग में उपयोगी होता है। इसके अलावा अभी हम हाल में ही हमने जो है इसमें कुछ और भी काम किया है, जैसे कि अब हम जो है अभी सब सारी चीज़ें हमने डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में किया था, डिस्ट्रीब्यूटेड डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। अब हम जो है हार्डवेयर ला रहे हैं, एक्चुअल हार्डवेयर, जो एयरवर्दी हार्डवेयर है, जो सेम हार्डवेयर जो है एयरक्राफ्ट में भी लगाया जा सकता है। तो अभी हम जो जितने भी हमने एल्गोरिथम बनाए हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है, वो उस हार्डवेयर में हम उसको पोर्ट करने जा रहे हैं, और साथ में हम इसको जो है हमारा जो हमारे पास सिमुलेटर है, सारा मार्क 1 सिमुलेटर है, उसमें इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो हम क्या क्या इंटीग्रेट करेंगे, हम हमारे पास हेड अप डिस्प्ले आने वाला, जो हमारी सिस्टर लैब है CSIO चंडीगढ़, वो देने वाली है। साथ में हार्डवेयर हमारे पास ऑलरेडी है, जिसको हम IDC कहते हैं, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स डिस्प्ले कंप्यूटर। तो इसमें हमारे जो एडिशनल हार्डवेयर लगेंगे वो है एक वीडियो फ्रेम ग्रैबर होगा, जिसको VPX 3719 कार्ड बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। अभी हमने जो है कुछ हद तक हमने इसको टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया हुआ है, जैसे कि हेड अप सिम्बोलॉजी है हमने जो बनाई है और इस IDC कंप्यूटर में डाल दी है। अब हम कुछ एडिशनल हार्डवेयर जैसे हेड अप डिस्प्ले का वेट कर रहे हैं कि चंडीगढ़ लैब हमें दे, और जो 7919 कार्ड है वो भी आने वाला है। तो इसके बाद जो है हमारा फुल फ्लेज हम इंटीग्रेशन सारा कॉकपिट पे एयरक्राफ्ट पे करेंगे। तो ये इस पे हमने और भी एक एडिशनल काम किया है कि जैसे कि जो सिंथेटिक विजन है की बात कर रहे हैं, तो हम ग्रिड बेस भी बना सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है ग्रिड बेस में, कि इसमें हम डीक्लटर कर देते हैं। तो हमारे पास जो टेरेन फीचर्स हैं वो आप एक नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आपको एक टेरेन एलिवेशन का प्रोफाइल दिखाइएगा, और उस पर ग्रिड हमने ऐड कर दिया, जिससे कि ग्रेडियंट इसका जो चेंजेस है वो क्लियरली पायलट को दिखे। तो ये जब हम फ्यूज़ करते हैं बाहर की दुनिया से थ्रू हेड अप डिस्प्ले, तो जो इसमें जो हॉलो पार्ट है उसमें हम बाहर की दुनिया को देख सकते हैं इसमें, क्योंकि ये जो ब्लैक है, इसको हम इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसके साथ फ्यूज़ करेंगे तो हमें जो है ओवरऑल दिखेगा पूरा बाहर की दुनिया, और इससे फ्यूज़ होके जो है एक अच्छी जानकारी मिलेगी। तो हम ये एक वीडियो ग्रिड बेस्ड बनाया है, ये इसका ज़्यादातर उपयोग फाइटर एयरक्राफ्ट में किया जाता है।
तो ये देख सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं हाईवे इन द स्काई भी हमने डाली हुई है। तो ये ग्रिड बेस भी हमने इंटीग्रेट कर दिया है और हमने इसका इवैल्यूएशन किया है। देख सकते हैं। और इसमें जो रनवे भी हमने ब्लैक रखा है, तो जब हम बाहर की का रनवे देखेंगे तो इसमें एग्जैक्टली रजिस्टर्ड होकर सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो वो दिखेगा। अब ये वीडियो हम दिखाएंगे कि हमने जो इंटीग्रेट किया है सारस मार्क वन कॉकपिट पे। तो ये कुछ डिस्प्ले है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है हमने जो सिंबोलॉजी हमने जो बनाई है, जो हमें और इसको जो एक्चुअल एयरवर्दी हार्डवेयर में डाला है, और ये हेड अप सिंबोलॉजी भी हमने डाली है, और ग्रिड बेस्ड आपने ऑलरेडी हमने बताया है। तो ये हम दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ESVS टेक्नोलॉजी का, जब हमारी बाहर की विजिबिलिटी बहुत लो हो। तो ये एक हमारा सिमुलेटर है। ये है, बाहर की विजिबिलिटी बहुत लो है, हम राइट साइड में देख सकते हैं। तो अब हम इसको प्ले करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि हम सिंथेटिक विजन यदि हम स्विच ऑन करते हैं, तो हम और जो एयरक्राफ्ट को हम यदि इस पे फॉलो करें टर्न इन द स्काई में, तो हम एग्जैक्टली एयरक्राफ्ट को अलाइन कर सकते हैं। अब जो है ये चूंकि ये जो है कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल है, तो इसमें जो रियल टाइम में जो बाहर की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगता है। तो हम एक दोनों का एक समावेश करेंगे कि इस स्टार्टिंग में जब हम एयरक्राफ्ट जब दूर है, तो इस सिंथेटिक विजन की सहायता से हम एयरक्राफ्ट को अलाइन करके हम जितना क्लोज हो सकता है रनवे के आ सकते हैं। तो एक रूल है, उसको फॉलो करते हुए ये जो है एयरक्राफ्ट जो है रनवे के नज़दीक आता है, फिर जो है SVS से हम स्विच करते हैं EVS में। तो EVS में स्विच करने के बाद जो है हमें जो है इंफ्रारेड बेस्ड, जैसे कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं लॉन्ग वेव इंफ्रारेड बेस्ड विजुअल्स दिखा रहे हैं, वो दिखाई देगा। तो अब आप अब देख सकते हैं कि हमने स्विच ऑन कर दिया। यहाँ पे राइट साइड में अभी भी रनवे विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब रनवे हम देख सकते हैं थ्रू इंफ्रारेड, बहुत ही क्लियर। और साथ में हमने सिंबोलॉजी भी डिक्लेयर कर दी है। क्योंकि बाहर की दिशा कम है, तो हम सिंबोलॉजी कम से कम रखना चाहेंगे, मिनिमम सिंबोलॉजी इसको बोलते हैं। तो अब जो है एयरक्राफ्ट जो है इस क्रॉस बार को में अपने फ्लाइट पाथ वेक्टर को रखकर एयरक्राफ्ट से अलाइन कर सकता है, रनवे से अलाइन कर सकता है और लैंड कर सकता है। तो ये इस टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन है। और हमने साथ में कुछ और एडिशनल काम किए, जैसे कि हमारे पास जो हमने जो EVS प्रोटोटाइप था, हमने हंसा 3 पे एयरक्राफ्ट में एक्सपेरिमेंट में इसका उपयोग किया था। साथ में हमने एक और सॉफ्टवेयर बनाया है, जो EVS डैश जो सारस के लिए था, एक्चुअल एयरक्राफ्ट के लिए, कि हम उसको माउंट करके एयरक्राफ्ट को फ्लाई करके डेटा रिकॉर्ड्स कर सके, फ्लाइट डेटा। तो इसमें हमने क्या क्या किया, ये हमारे पास हमारे लैब में एक सारस टेस्टरिक फैसिलिटी है, जहाँ पे हमने जो है इसको इंटीग्रेट किया है, जो EVS मैक्स विस कैमरा है उसको इंटीग्रेट किया है। और साथ में हमने जो है उसमें ऑनबोर्ड कुछ सेंसर लगे थे, एहार्ट्स और फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम एंड रडार अल्टीमीटर, सबको इंटीग्रेट करके हमने जो है इसको इंटीग्रेट किया। और फिर इसको हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि रगड लैपटॉप पे है। इसमें जो है हमने जो है सॉफ्टवेयर जो है एक GUI बेस्ड है। तो इसमें फ्रेम ग्रैबर जो है वो जो वीडियो आ रहा है इस कैमरा के थ्रू, उसको ये कैप्चर करता है RS-170 एनालॉग वीडियो को। और साथ में जो एयरक्राफ्ट डेटा आ रहा है, जैसे HRS एटीट्यूड हेडिंग रेफरेंस सिस्टम, रडार अल्टीमीटर इत्यादि, वो जो है 4 to 9 पे आता है। तो एरिंग 4 to 9 कार्ड हमने लगाया हुआ, उससे उसको कैप्चर करते हैं रियल टाइम में। और जो डेटा आता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और उसको स्टोर करते हैं, और उसको हम प्लेबैक भी कर सकते हैं। और हमने इसको हम फ्लाइट सिमुलेटर में इंटीग्रेट करके इसको प्लेबैक करके हम जो है इसको हम स्टडी कर सकते हैं। और हमारे जो एल्गोरिथम है ESVS को हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो ये हमने बनाया था। तो हमने जो है ये सारस पे इसका हमने कॉकपिट सेटअप दिखा सकते हैं। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर प्राइमरी फंक्शनल डिस्प्ले पे भी इंटीग्रेट किया। और हमने इसको एरो इंडिया 2019 में जो है इस टेक्नोलॉजी को हमने जो है हमारे जो कॉकपिट लगा था वहाँ पे एग्जीबिशन में, उस पर हमने इसको इंटीग्रेट करके इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि ये लैंडिंग के समय का विजुअल्स है। तो ये हमने इंटीग्रेट किया और इसका प्रदर्शन किया था।
अब हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि संवर्धित डिश प्रणाली है क्या। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं ABCD। इसमें आपको बताना है कि ये होती क्या है ये टेक्नोलॉजी। हाँ, सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है सी, दैट मीन्स A एंड B दोनों। दूसरा है सिंथेटिक विजन के लिए किस डेटा का उपयोग किया जाता है। सारे ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है क्या सही जवाब है इसका। इसमें है डी, मतलब ABC सारे, टर्न डेटा, एलिवेशन डेटा एक्सेट्रा। थर्ड है HUD का पूर्ण रूप क्या है। हेड अप डिस्प्ले, हैवी यूटिलिटी डिवाइस, हेड यूनिक डिवाइस, हेड US डिस्प्ले। क्या है। ए, हेड अप डिस्प्ले। PFD का पूर्ण रूप क्या है। प्राथमिक एकीभवन प्रदर्शन, प्राथमिक कार्यात्मक प्रदर्शन, प्राथमिकता एकीभवन प्रदर्शन में से कोई भी नहीं। देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है प्राथमिक कार्यात्मक प्रदर्शन। अगला सवाल है ESVS प्रौद्योगिकी पायलट को सक्षम बनाती है। खराब मौसम की स्थिति में काम करने में, खराब दिशा के तहत काम करने में, ऊपर के दोनों में से कोई नहीं। ये सही जवाब क्या है। सी ऊपर के दोनों। तो इसी के साथ हम अपने प्रस्तुतिकरण का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।